तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मुझे सालों पहले मर जाना चाहिए था। दुनिया भर में लोगों को वही बीमारी है जो मुझे है। मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। हमें कुछ अलग करना होगा, जोखिम उठाने होंगे। बच के निकलना चाहते हो तो अभी निकलना। कई दिनों से अफवाह फैली हुई है कि दिल्ली के विजयनगर में कोई खून पीने वाले इंसान रात को खुले घूम रहे हैं। और जब मैं वहां गया तो पता चला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो थे वेम्पायर्स। और लोग उन्हें कहते हैं द वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर। रतोड़ी एक श्रापित गांव जहां हर घर में दो दरवाजे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। वो भूत हर मंगलवार 7:15 बजे आवे है और जिसने उसका दरवाजा ना खोला वेरूरू आबत्तानु लगतले अंद आत्मा माटी एतकनु। डॉक्टर माइकल गॉर्डिस पिछले 2 महीनों से आप गायब थे। फिर आप एक कार्गो शिप पर मिले जो लॉन्ग आइलैंड पर अलग थलग पड़ा था। मैं मरने वाला था, अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गई? कह नहीं सकते, मुझे पहले से ज्यादा ताकत और गिनती है और एक तरह का बात बेदार दे। पता नहीं क्या है। कुछ हवे जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुंबई का मामूली लड़का अपने बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आता है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि दिल्ली में रात को कुछ अलग ही कांड चल रहे हैं। कोई चोर उच्चके नहीं, बल्कि वेम्पायर्स रात को इंसानों का खून पीने निकलते हैं। और ऐसी ही एक काली रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन वो एक वेम्पायर निकली और उसने मुझे काट लिया। लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग निकला और उसके बाद तो जैसे मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मंजिया और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रैकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है।
मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजे जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में वे चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमैक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटम सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती
फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद शाह फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने एक मिथक और लोककथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी रोमांस का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वही नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनीत पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य रोमांच और रोमांस का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में ये धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धोन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वह नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धोन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में।
थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजा जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और सेट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटन सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती
फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का। 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन यह काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद शाह फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने एक मिथक और लोक कथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी रोमांस का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वहीं नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनित पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य रोमांच और रोमांस का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वो नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में।
थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया एच हासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजा जैसे सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में वे चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटन सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती
फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का। 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद चा फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने एक मिथक और लोककथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी रोमांस का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वही नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनित पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य रोमांच और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वो नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में।
थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजे जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटन सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती
फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद चा फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने एक मिथक और लोक कथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सेकंड की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सेकंड की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन
सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी रोमांस का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वहीं नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनीत पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य रोमांच और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वरुण भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में और नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वरुण का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में।
थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजा जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटन सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है।
स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद चा फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने एक मिथक और लोक कथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी रोमांस का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वही नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनित पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य रोमांच और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मर्डॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है, कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धोन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वो नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धोन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में।
थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजा जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटम सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती
फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का। 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद चा फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सर पोद्दार ने एक मिथक और लोककथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सर पोद्दार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक्स हैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी
खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी, रोमांच का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वही नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनीत पड्डा भी थामा का हिस्सा है। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूप में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य, रोमांच और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वो नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छूट दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है।
फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखिया अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजे जैसी सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदेश सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के ऑटम सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉग फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी? थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता
सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था यच्छासन का 100 सालों से कैद में पड़े यच्छासन की आजादी तभी संभव थी जब बेताल अपनी एक शर्त तोड़ दे। वो शर्त टूटते ही यच्छासन आजाद है और अब कैद में जाएगी तारिका क्योंकि शर्त उसने तोड़ी है। तो अब यच्छासन और तारिका के बीच खड़ा है आलोक, लेकिन ये काम आलोक के बस का है। थामा के फर्स्ट हाफ की जान आलोक तारिका की लव स्टोरी थी, उनकी केमिस्ट्री थी, मगर सेकंड हाफ में बड़ी चीजें दांव पर आते ही फोकस लव स्टोरी से हट जाता है और ये एक समस्या है। सेकंड हाफ का फोकस थामा की कहानी को हॉरर यूनिवर्स में सेट करने पर चला जाता है। यही वजह है कि विजुअली मजबूत होने के बावजूद थामा का सेकंड हाफ कमजोर फील होता है। मेकर्स का फोकस इस एक कहानी को आराम से एक्सप्लोर करने के बजाय पूरे यूनिवर्स का गणित बिठाने पर चला जाता है। यहाँ दूसरी कहानियों से इस फिल्म का कनेक्शन और कुछ स्पेशल अपीयरेंस दिखते हैं, मगर आलोक तारिका की लव स्टोरी के पंगे को जिस तरह सुलझाया गया वो कहानी कहने का नहीं, कहानी निपटाने वाला स्टाइल है। सेकंड हाफ में फैन सर्विस काफी है जो हॉरर यूनिवर्स के पक्के फैन को बहुत पसंद आएगी, मगर यहाँ भी स्क्रिप्ट में कमी दिखती है। यच्छासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखकर मजा आता है और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। डराने के साथ साथ कॉमेडी करने वाले विलन के रोल में नवाजुद्दीन कामयाब होते हैं, मगर स्क्रिप्ट उनके किरदार को मजबूत विलन बनाने में कमजोर पड़ती है। पंचायत के प्रहलाद शाह फैजल मलिक को थामा जैसी बड़ी फिल्म में देखकर अच्छा लगा। उनका किरदार बहुत मजेदार है। परेश रावल भी अपना अनुभव जस्टिफाई करते हैं। थामा की हाईलाइट रश्मिका और आयुष्मान हैं। आयुष्मान को इस फिल्म में देखकर लगा कि उनके चार्म, चटपटे अंदाज वाली डायलॉगबाजी और एक्टिंग की इमोशनल गहराई को बड़ा पर्दा कितना मिस कर रहा था। रश्मिका को लंबे वक्त के बाद ऐसा रोल मिला है जो कहानी में सबसे मुख्य है। लव स्टोरी का पूरा कन्फ्लिक्ट भी उन्हीं के किरदार पर टिका है। ऐसे में रश्मिका का काम इम्प्रेस करता है। थामा का विजुअल इफेक्ट सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से कुछ बेहतर लगती है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी और मूड को शूट करते हैं। हालांकि 3 आइटम नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। थामा सोशल मैसेज देने के मामले में बहुत भारी भरकम तो नहीं है, मगर समझा जाए तो इस लव स्टोरी में एक प्रतीकात्मक तंज तो है। प्रेम भले ही किसी शख्स को दूसरा जीवन मिल जाए, मगर हमारे सोशल सिस्टम में पेरेंट्स प्रेमिका को डायन ही समझते हैं। कुल मिलाकर थामा एक सॉलिड लव स्टोरी है जिसमें डायरेक्टर आदित्य सर पोद्दार ने एक मिथक और लोककथा को अच्छा बना है। हॉरर यूनिवर्स के फैंस को ज्यादा मजा आएगा, नॉन फैंस को सेकंड हाफ स्लो लग सकता है, मगर चटपटे डायलॉग्स और पंच माहौल को संभाले रखते हैं। इस यूनिवर्स को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी फिल्म को एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अभिनेता आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा आखिरकार 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिनेश बिजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इससे पहले स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, रूही और मुंजा बन चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। अब थामा को लेकर भी दर्शकों के बीच अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। मूवी में आयुष्मान खुराना का वैम्पायर का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी का निर्देशन मुंजा के डायरेक्टर आदित्य सर पोद्दार ने किया है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मूवी कैसी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिव्यू मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की है। सुमित कड़ेल ने भी इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। सैगनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने 3 बजे तक 11 करोड़ 14 लाख रुपए का कनेक्शन कर लिया था। एक अन्य यूजर ने एक सैंडल पर लिखा, थामा पूरी तरह से एक धमाकेदार दिवाली एंटरटेनर है। इसमें स्टाइल, कहानी और स्टार पावर सब कुछ है। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तड़का, यह फिल्म पक्की हिट साबित होगी। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने सुबह 10 बजे तक
1,36,00,000 का कलेक्शन कर लिया था। एक यूजर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का रिव्यू करते हुए लिखा, आयुष्मान अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं, हंसी और डर दोनों को वे जिस तरह दिखाते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। कॉमेडी जबरदस्त है, हॉरर सीन बिल्कुल सही लगे। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरत और रस्मी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। थामा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे मौजूद हैं। इसमें डर के साथ साथ कॉमेडी, रोमांच का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह फिल्म इमोशनल ड्रामा और अनपेक्षित मोड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण है। पहला पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन कहानी को अच्छी तरह से तैयार की गई है। दूसरा पार्ट तेजी से आगे बढ़ता है और बेहतरीन परिणाम देता है। एडवांस बुकिंग में थामा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 20 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। आयुष्मान रश्मिका की फिल्म सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। बता दें, इस फिल्म के राइट्स प्राइम वीडियो के पास हैं। ऐसे में इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। हॉरर कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो वैम्पायर भी हैं। वही नवाजुद्दीन भी वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और रश्मिका मंदाना ने थामा में तड़का का किरदार निभाया है। एक सैंडल पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि सैयारा अभिनेत्री अनीत पड्डा भी थामा का हिस्सा हैं। वह लास्ट सीन में शक्ति सालनी के रूम में दिखाई देती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर थामा का पहला रिव्यू शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मूवी शानदार है। मर्डॉक फिल्म्स ने एक और हिट फिल्म दी है। हास्य, रोमांच और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। कहानी बिल्कुल नई और अलग है, यानी कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुचर्चित फिल्म थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं आदित्य सरपोतदार की फिल्म में क्या है खास और क्यों स्त्री और भेड़िया की दुनिया में यह धांसू एंट्री है। आइए जानते हैं। थामा की कहानी शुरू होती है 323 BC से। सिकंदर अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है और उसी समय बेताल का शिकार बन जाता है। ये फिल्म की शुरुआत है। कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फिल्म वर्तमान में आती है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। रश्मिका मंदाना ताड़का बनी हैं, जो बेताल हैं। एक दिन एक भालू की वजह से उनकी मुलाकात आयुष्मान खुराना से होती है। फिर एक दिन एक ऐसा काम होता है कि आयुष्मान बेताल बन जाता है और बेतालों की दुनिया का शैतान थामा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। फिर भेड़िया भी आता है और उसको भी ताकत हासिल करनी है। कुल मिलाकर इस फिल्म में स्त्री, मुंजा और भेड़िया का कनेक्शन मिलता है और डायरेक्टर ने बाखूबी इस कनेक्शन को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी खिंच जाती है, लेकिन किसी यूनिवर्स को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखा दिया है कि उन्हें किरदार में उतरना आता है। उनके जैसा बेताल शायद ही देखने को मिले। उनकी डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन हंसाते भी हैं और खौफ भी पैदा करते हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का का रोल भी यादगार तरीके से निभाया है। वह भी इस सीरीज का अहम हिस्सा बन गई हैं। उनका स्टोन फेस इस किरदार के लिए एकदम सेट था। आयुष्मान खुराना तो कॉमेडी के किंग हैं ही। उन्होंने इस यूनिवर्स में मजबूती के साथ कदम जमाए हैं। फिर भेड़िया के तौर पर वर्धोन भी मजा दिला जाते हैं। कुल मिलाकर एक्टिंग के मोर्चे पर कोई निराश नहीं करता। परेश रावल और फैजल मलिक भी अच्छे हैं। स्त्री यूनिवर्स मजबूत होता जा रहा है और इसमें इसके डायरेक्टर्स की अहम भूमिका है। आदित्य सरपोतदार इससे पहले मुंजा बना चुके हैं। इस बार थामा तो मजा ही आ गया। बेशक फिल्म में वो नवाजुद्दीन को थोड़ा मौका और दे सकते थे और फर्स्ट हाफ टाइट रख सकते थे, लेकिन थामा का इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ थोड़ी छोड़ दी जा सकती है। लेकिन यह फिल्म थोड़ी टाइट होती और बेतालों की जंग और ज्यादा होती तो कमाल ही हो जाता है। थामा इंट्रोल के बाद फुल स्पीड में चलती है। रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है। फिल्म के अंदर भेड़िया के रोल में वर्धोन का कैमियो भी रोल है। भेड़िया और बेताल का फाइट सीन फैंस को खूब एंटरटेन करेगा। यह फिल्म आखिर तक आपको खूब एंटरटेन करेगी। इसके अलावा थामा का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा सकता है। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म एक मजेदार डोज है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
आज से 7 साल पहले जब स्त्री रिलीज हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म अपनी जबरदस्त सफलता के साथ हॉरर यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखेगी। स्त्री 2 की सुपरहिट सफलता के बाद अब आई थामा इस यूनिवर्स की 5वीं कड़ी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म में भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बेताल की प्रजाति को कहानी का केंद्र बनाया है। फिल्म की खासियत है लोक कथाओं और आज के दौर का संगम। फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स और तकनीकी पहलू दर्शकों को एक विजुअल ट्रीट का अनुभव तो करवाते हैं, मगर कहानी और कॉमिक पंचेज उतने ही मजबूत होते तो निसंदेह या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक यूनिक फिल्म बन सकती थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। थामा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि घने जंगलों में ट्रेकिंग करने गए आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना पर अचानक एक भालू हमला करता है। मौत से ठीक पहले उसकी जान बचाती है एक रहस्यमय युवती ताड़का यानी रश्मिका मंदाना। आलोक को पता नहीं है कि ताड़का अलौकिक शक्तियों से लैस अमर बेतालों की प्रजाति से है। ये वही प्राणी है जो कभी इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे, लेकिन अब उन्होंने इंसानी दुनिया से दूरी बना रखी है। इन बेतालों का दुष्ट मुखियार अच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम के खिलाफ था, इसलिए उसे 100 साल के लिए गुफा में कैद कर दिया गया था। इधर आलोक और ताड़का के बीच प्यार पनपता है, लेकिन ताड़का जानती है कि वह इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जब वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बचाने के लिए ताड़का उसका खून पी लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। नियम तोड़ने की सजा में ताड़का को कैद कर लिया जाता है, जबकि अच्छासन मुक्त हो जाता है। अब इंसानियत के लिए खतरा लौट आया है। इधर यूनिवर्स के दूसरे योद्धा भेड़िया यानी वरुण धवन भी आलोक के रक्त का प्यासा है, क्योंकि उसके भीतर थामा रक्त बह रहा है जो भेड़ियों को सर्वशक्तिमान बना सकता है। जब आलोक को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना है, यच्छासन की रक्त पिपासा से मानवता को बचाना है, भेड़िए से खुद को बचाना है और अपने प्यार ताड़का को छुड़ाना है। मुंजा जैसे सफल फिल्म दे चुके निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक बार फिर कहानी के बीच के रूम में हमारी लोक कथा को लिया है, मगर उन्होंने ज्यादा जोर वीएफएक्स और शॉट्स पर दिया है। कहानी और पटकथा के मामले में चूक गए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा सुस्त है। निर्जन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा की कहानी फर्स्ट हाफ में मार खाती है। वे किरदारों और बैकड्रॉप को स्थापित करने में कुछ ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ताड़का का एंट्री सीन और गुंडों से उसकी फाइट्स वाले सीन अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म का दूसरा भाग मजबूत है, जहां कमाल के वीएफएक्स से सजे दृश्य हॉलीवुड फिल्मों की फील देते हैं, खास तौर पर भेड़िया और बेताल की फाइट। मगर इस फाइट में एक बात बहुत खटकती है कि सारे शहर में तोड़ फोड़ करते भेड़िया और बेताल को कोई नहीं देखता। क्लाइमेक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच का एक्शन जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है। कॉस्ट्यूम और शर्ट्स यूनिक हैं। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। संगीत की बात की जाए तो सचिन जिगर के रचे म्यूजिक में तुम मेरे ना हुए काफी हिट हो चुका है, जबकि दिलबर की आंखों का और पॉइजन बेबी भी पसंद किए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आलोक के रूप में आयुष्मान खुराना ने किरदार में जान डाल दी है। फर्स्ट हाफ में उनके मस्तमौला और भोले भाले इंसानी रूप में, सेकंड हाफ के बेताल बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में वे जबरदस्त रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने ताड़का के रूप में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी है। एक फीमेल बेताल की मुश्किल भूमिका में वे सरप्राइज पैकेज साबित होती हैं। यच्छासन की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी विशिष्ट हंसी, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिश्रित संवादों से अपने किरदार को यादगार बना देते हैं और कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आते हैं। पिता के रूप में परेश रावल अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावात्मक अंदाज से छाप छोड़ते हैं। स्पेशल अपीयरेंस में भेड़िए के रूप में वरुण धवन चौंकाते हैं, जबकि मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के आउटन सॉन्ग्स फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को पसंद करते हैं। कहानी और कॉमेडी के पंच से अधिक पर्दे पर बढ़िया वीएफएक्स वाली विजुअल ट्रीट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप थामा जरूर देखें। हॉरर यूनिवर्स ने अब तक भूतिया लोक कथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था। थामा में यूनिवर्स एक लोक कथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है। क्या इस बार स्त्री, भेड़िया या मुंजा जैसा माहौल बना है? आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर थामा के ट्रेलर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और प्रमोशन भी खूब किया गया, लेकिन क्या थिएटर्स में फिल्म बड़े पर्दे पर वो माहौल बना पाई जिसका इंतजार जनता दिवाली के मूड में कर रही थी?
थामा की पहली खासियत यह है कि इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोक कथाओं से प्रेरित है। थामा का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक यानी आयुष्मान एक जर्नलिस्ट है जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है। ताड़का उर्फ तारिका यानी रश्मिका मंदाना उसकी मदद करती है। आलोक को उससे प्यार होने लगता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है। थामा का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है। आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है। स्पेशल इफेक्ट सॉलिड है। म्यूजियम इस लव स्टोरी को माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है। थामा का फर्स्ट हाफ सेट है। इंट्रोल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। थामा का सेकंड हाफ कहानी का शोडाउन है। फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी और उसका कन्फ्लिक्ट सेट हो चुका है। आलोक तारिक की लव स्टोरी में पंगा था। यह 6 सन का 100 सालों